जय हिंद साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सनराइज जीएस रिसर्च सेंटर। दोस्तों, आज हम लोगों को एक बेहद ही संवेदनशील टॉपिक के बारे में पढ़ना है। बायो का टॉपिक है। इस पर माने सारे लोग बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको जानना बेहद ही आवश्यक है हम लोगों को। तो जैसे कि आज का टॉपिक है, आप देख सकते हैं, हमने आज का टॉपिक बायो से सेलेक्ट किया है यौन संचारित रोग। बायोलॉजी का एक टॉपिक है यौन संचारित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यौन संचारित रोग या लैंगिक संचारित रोग भी इसको कहते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को जो है शॉर्ट फॉर्म में, इसको लैंगिक संचारित रोग को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एसटीडी भी कहते हैं। एसटीडी भी कहते हैं लैंगिक संचारित रोग को शॉर्ट फॉर्म में एसटीडी भी कहते हैं। आइए दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसे बहुत सारे रोग के प्रकार होते हैं, उसमें से एक रोग का टाइप्स है, एक रोग का प्रकार है लैंगिक संचारित रोग। तो लैंगिक संचारित रोग किसे कहते हैं, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे दोस्तों, होता ये है कि जैसे कोई मेल है या कोई फीमेल है, कोई स्त्री है या कोई पुरुष है, और उस स्त्री या उस पुरुष को कोई एसटीडी है, कोई लैंगिक संचारित रोग यदि है, और दूसरा कोई निरोग व्यक्ति उसके साथ यदि सेक्स करता है, उसके साथ यदि शारीरिक संबंध स्थापित करता है, तो जाहिर सी बात है कि वो रोग उस दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में भी ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कोई फीमेल है, उसको कोई एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी है, लैंगिक संचारित रोग है, और उसके साथ कोई बिल्कुल निरोग स्वस्थ मेल जो है सेक्स किया, तो उसको भी वो रोग हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि शारीरिक संबंध स्थापित करने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को हम लोग लैंगिक संचारित रोग कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी के अंतर्गत रखते हैं। अब दोस्तों, हमने कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियों का एग्जाम्पल दिया है। जैसे गोनोरिया है, गोनोरिया के अलावा सिफिलिस है, और सिफिलिस के अलावा यूरेथ्राइटिस है। यूरेथ्राइटिस और एड्स है। यानी कि गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस और एड्स, ये तीनों जो हैं लैंगिक संचारित रोग हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। आइए थोड़ा सा इसको हम समझा देते हैं। गोनोरिया और सिफिलिस एक प्रकार का घाव है। शॉर्ट फॉर्म में, गोनोरिया और सिफिलिस एक प्रकार का घाव है जो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है, और यह घाव जिस मेल को या फीमेल को हुआ है, अगर उसके साथ दूसरा कोई व्यक्ति सेक्स करता है तो उसको भी ये रोग हो जाते हैं। और दूसरा जो है ये है रहा यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस नामक रोग जो है, इस रोग में, ये वायरस के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है, और इस रोग में जो यूरिनरी डक्ट है यानी कि मूत्र मार्ग है, उस मूत्र मार्ग में सूजन उत्पन्न हो जाता है। मेल और फीमेल दोनों में ये बीमारी होती है, यूरेथ्राइटिस। और फिर अगला जो है ये यौन संचारित रोग रहा एड्स, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से थोड़ा बहुत जानने वाले हैं। आइए जानते हैं हम लोग। जैसे कि ये रहा एड्स। एड्स की पहचान जो है सबसे पहले जो है साउथ अफ्रीका के मिथाई नामक शहर पे इसकी पहचान हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एड्स का फुल फॉर्म जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ये एड्स का फुल फॉर्म है। एड्स नामक रोग जो है वो, अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एड्स कहते हैं किसे। एड्स जो है दोस्तों, एड्स जो है शरीर की एक अवस्था है, और ये एड्स नामक रोग जो है एक वायरस के कारण उत्पन्न होता है। उस वायरस का नाम है HIV। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इस वायरस के कारण एड्स नामक रोग होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एड्स किसे कहते हैं। एड्स जो है एक शारीरिक अवस्था है। जैसे प्रत्येक मनुष्य का या प्रत्येक जीव का
शरीर का सैनिक होता है, सोल्जर ऑफ द बॉडी होता है। तो मनुष्य के शरीर का सैनिक कहलाता है डब्ल्यूबीसी, यानी कि डब्ल्यूबीसी को मनुष्य के शरीर का सैनिक कहते हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। इसके अलावा शरीर की सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं बी सेल। बी सेल के अलावा टी सेल भी शरीर की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। लेकिन जब HIV वायरस हम लोगों के शरीर में इंजेक्ट होता है, प्रवेश करता है, तो वो पहले जो है शरीर के जो सोल्जर ऑफ द बॉडी है, यानी कि बी सेल है, डब्ल्यूबीसी है, बी सेल है और टी सेल है, इसको ढूंढ ढूंढ करके समाप्त कर देता है। पूरा समाप्त हो जाता है डब्ल्यूबीसी, बी सेल और टी सेल हम लोगों के बॉडी से खत्म हो जाता है, यानी कि बॉडी, मनुष्य का बॉडी सुरक्षा से वंचित हो जाता है। तो शरीर की वैसी अवस्था, जिस अवस्था में शरीर का संपूर्ण डब्ल्यूबीसी, बी सेल और टी सेल समाप्त हो जाता है, उसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं जी? एड्स कहते हैं। अब शरीर का डब्ल्यूबीसी पूर्णतः समाप्त हो गया। अब उस स्थिति में कोई भी रोग हो जाए तो उसको कितना ही ट्रीटमेंट कराया जाए वो ठीक नहीं होता है। तो ये दोस्तों एड्स का डिफिनीशन हुआ। अब हम लोग समझते हैं कि एड्स के प्रसार के कारण क्या है, एड्स कैसे फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो एड्स के फैलने के 4 प्रमुख कारण हैं, जिसमें पहला कारण है असुरक्षित यौन संबंध। कहने का मतलब ये है कि कोई अनजान मेल या फीमेल जो एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हों, यदि आपस में वो सेक्सुअल एक्टिविटी अपनाते हों तो उसको असुरक्षित यौन संबंध कहते हैं। अगर दोनों में से किसी एक को HIV हुआ है, उसका ब्लड HIV पॉजिटिव है, तो दूसरे को भी HIV हो जाती है। ये प्रक्रिया जो है असुरक्षित यौन संबंध कहलाती है। दूसरा एड्स फैलने का दूसरा कारण है संक्रमित रक्त का प्रयोग। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में उसके शरीर बॉडी से ज़्यादा मात्रा में ब्लड निकल गया है और उसको ब्लड लेने की जरूरत है, तो वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से ब्लड लिया, अगर लिए गए ब्लड में HIV वायरस है, यानी कि ब्लड HIV पॉजिटिव है, तो जिसको लिया गया उसको भी HIV एड्स नामक रोग हो जाता है। तीसरा है संक्रमित सिरिंज का उपयोग। जैसे एक बार जिस सिरिंज का प्रयोग कर लिया गया और पुनः उसी सिरिंज से दूसरे लोगों को इंजेक्शन दी जा रही है। अब पहले आदमी को अगर एड्स या उसका ब्लड जो है HIV पॉजिटिव है, तो बाकी जितने लोगों को उस सिरिंज से जो है इंजेक्शन दी गई, सबको जो है सबको HIV हो जाएगा। तो ये HIV फैलने के कारण है। और चौथा कारण होता है कि यदि माता पिता संक्रमित है तो उनके बच्चों को भी HIV एड्स होगा। या फिर मान लिया जाए कि पिता संक्रमित हो गया, तो कुछ दिन के बाद वो दोनों रिलेशनशिप में आएंगे तो उसकी पत्नी भी संक्रमित हो जाएगी, या फिर दोनों से जो बच्चे उत्पन्न होंगे उनमें भी ये संक्रमण देखा जाएगा। तो ये दोस्तों STD यौन संचारित रोग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आज का भी क्लास आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। तो मैं आप सबसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।